Welcome to our channel Kids Learning Mode. कई सालों से एक बड़े पेड़ के नीचे बने छोटे से बिल में एक प्यारा सा चूहे का परिवार रहता था। माँ, पिता और उनके प्यारे प्यारे बच्चे सब मिलकर बहुत खुशी से रहते थे। पेड़ की छाया उनका सुरक्षित और प्यारा घर था। माँ देखो, मैं कितना तेज भाग सकता हूँ। सावधान रहो, बाहर दुनिया सुरक्षित नहीं है। जब तक हम साथ हैं सब ठीक है। लेकिन एक दिन उसी पेड़ पर एक नया कौवा आकर रहने लगा। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कौवा बहुत शरारती और लालची बन गया। आज तो कोई ना कोई मेरे हाथ लगेगा। माँ, वो फिर आ गया। जब भी चूहे के बच्चे बाहर खेलते, वह झपट्टा मारकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता। चूहा कई बार डरते डरते कौवे के पास गया। कौवे भाई, ऐसा मत करो। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इन पर रहम करो। लेकिन कौवा हंसते हुए बोला, मुझे मत सिखाओ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। कभी कभी वह गुस्से में चूहे पर हमला भी कर देता था। चूहा बहुत परेशान हो गया। एक दिन चूहा उदास बैठा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमें अपना घर छोड़कर कहीं और नया घर बनाना होगा। तभी उसकी पत्नी बोली, भागने से समस्या हल नहीं होगी। हमें अपनी दोस्त गिलहरी से मदद लेनी चाहिए। चूहा गिलहरी के पास गया। गिलहरी मुस्कुराई, कौवा चालाक है, लेकिन हम उससे ज्यादा चालाक बन सकते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? बस देखते जाओ। अब खेल दिमाग का होगा। जिस तरह वो दूसरों को फंसाता है, उसी तरह हम उसे उसकी ही चाल में फंसाएंगे। अब चाल उसकी नहीं, हमारी चलेगी। अगले दिन चूहे ने बिल के बाहर एक रोटी का टुकड़ा रखा। जैसे ही कौवे की नजर उस पर पड़ी, वह तुरंत नीचे उतर आया। उसे लगा, आज तो बिना मेहनत के खाना मिल गया। चूहे ने पहले ही एक चाल चल दी थी। उसने रस्सी का एक फंदा बनाकर रोटी के नीचे छुपा दिया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। जैसे ही कौवा रोटी खाने के लिए आगे बढ़ा, गिलहरी ने जोर से रस्सी खींच दी और कौवे का पैर उसी फंदे में फंस गया। कौवा उड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन पैर बंधा होने की वजह से वो उड़ ही नहीं पा रहा था। कौवा डर से कांपने लगा। वह बोला, मैं अब कभी तुम्हारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा। चूहा गुस्से में था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं भी इसके जैसा बन गया तो इसमें और मुझ में फर्क क्या रहेगा? चूहे ने जाल खोल दिया, लेकिन दोबारा कभी किसी को नुकसान मत पहुंचाना। कुछ दिनों तक कौवा बिल्कुल शांत रहा। उसने चूहे के परिवार को कोई तकलीफ नहीं दी और सबको लगा कि शायद वह सच में बदल गया है। कुछ दिन शांति से बीत गए हैं। लेकिन एक दिन कौवे को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वह भूख से बेचैन हो गया। मुझे कुछ तो खाना होगा। मैं अब और भूखा नहीं रह सकता। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे खेलते चूहे के बच्चों पर पड़ी।
और उसकी आंखों में फिर से लालच आ गया था। उसने चुपके से मौका देखा और अचानक एक बच्चे को उठा लिया। फिर वह उसे दूर ले गया और उसे खा गया। उसे लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन चूहे की पत्नी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों भर गए। अब वह समझ चुकी थी, कौवा कभी नहीं बदलेगा। पर चूहे की पत्नी घबरा कर भागती हुई चूहे के पास पहुंची। सांस फूल रही थी, आंखों में आंसू थे। वो कौवा, उसने हमारे बच्चे को उठा लिया और खा गया। यह सुनते ही चूहे की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे मौका दिया, समझाया, लेकिन उसने फिर वही किया। अब उसकी आवाज में दर्द नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। उसने तुरंत फैसला किया, अब बहुत हो गया। इस बार उसे सबक सिखाना ही होगा। गिलहरी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ ही देर में गिलहरी वहां पहुंच गई। क्या हुआ? इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि वो मरते दम तक याद रखेगा। यह सुनकर गिलहरी को भी बहुत गुस्सा आ गया। उसकी आंखों में आग सी जलने लगी। उसने हद कर दी, इतनी बार समझाने के बाद भी नहीं सुधरा। गिलहरी ने चूहे से कहा, अब इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे अपने किए पर पछतावा होगा। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा और दृढ़ निश्चय था। अगले दिन गिलहरी एक गोंद वाले पेड़ के पास गई और उसने अपने नाखूनों से पेड़ की छाल को हल्का सा छिला। तभी उसमें से चिपचिपा गोंद निकलने लगा और पत्तों में भर भर कर चिपचिपा गोंद इकट्ठा किया। फिर जब कौवा खाने की तलाश में बाहर गया, गिलहरी चुपके से उसके घोंसले तक पहुंची। सारा को उसके घोंसले में फैला दिया। शाम को कौवा वापस अपने घोंसले में आया। अंधेरा था, उसे कुछ समझ नहीं आया। वह आराम से बैठ गया। रात भर उसके पंख गोंद से चिपकते रहे और उसे पता भी नहीं चला। वह सुबह तक आराम से बैठा रहा, लेकिन जैसे ही सुबह हुई उसे एहसास हुआ। कौवा उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके पंख पूरी तरह चिपक चुके थे। तभी चूहा सामने आया और बोला, क्या हुआ कौवे भाई? दूसरों को तकलीफ देने का नतीजा देख लिया? कौवा रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं कभी तुम्हारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चूहा कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन तभी उसकी पत्नी आगे आई। नहीं, इसने हमारे बच्चों को मारा है। ऐसे ही छोड़ दिया तो ये फिर वही करेगा। चूहा चुप हो गया। उसने गिलहरी की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। कौवा छटपटाता रहा। मुझे बचा लो, मैं सच में बदल जाऊंगा। लेकिन अब कोई उसकी मदद करने नहीं आया। धीरे धीरे गोंद सूख गई और उसकी ताकत भी खत्म होने लगी और आखिरकार वहीं चुप हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चूहा अपने परिवार के पास लौट आया। बच्चे अब सुरक्षित थे, लेकिन सबके मन में एक अजीब सा एहसास था। चूहे की पत्नी बोली, कभी कभी
बुराई को खत्म करना ही सही होता है। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe.